सब जीवों पे जो उसी को महान कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। सबको जानिए बाद में मानिए, इन बहुरूपियों को पहचानिए। जो खुद को भगवान कहते हैं, जो खुद को भगवान कहते हैं। गर्भ से माँ के गर्भ से माँ के जो 9 जन्म ले, अजन्मा जिसका न अंत मिले। जो सब विकारों से दूर हो, ऐसा न साधु महंत मिले। अनादि न जिसका आदि मिले, उसी को अनादि न जिसका आदि मिले, उसे अनुपम ज्ञान कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। सबको जानिए बाद में मानिए, इन बहुरूपियों को पहचानिए। जो खुद को भगवान कहते हैं, जो खुद को भगवान। सर्वाधार है वो ईश्वर, राजों का राजा है सर्वेश्वर। सर्वाधार है वो ईश्वर, राजों का राजा है सर्वेश्वर। सर्वव्यापक कण कण में रमा, सर्वव्यापक कण कण में रमा। सबके अंदर की रखता है खबर। जनावस्था जिसकी आती नहीं, उसी को जवान कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। प्रभु को मानिए बाद में मानिए, इन बहुरूपियों को पहचानिए। जो खुद को भगवान कहते हैं, जो खुद को भगवान। जो है अजर वो रहता अमर, अजय किसी का नहीं उसको डर। जो है अजय वो रहता अमर, अजय किसी का नहीं उसको डर। नित्य पवित्र सृष्टि करता है जो, नित्य पवित्र सृष्टि करता है जो, उसकी उपासना सुबह शाम कर। रखना इन्हें याद हरदम नरेश, प्रभु की पहचान कहते
देखो भगवान कहते हैं। आज के इस पवित्र कार्यक्रम में उपस्थित विद्वत मंडल, दयानंद आर्यावर्तीय दयानंद कल्याण आश्रम के सभी पदाधिकारी महानुभाव, उपस्थित यजमान महानुभाव, भव्य पुरुष कन्या मातृशक्ति। देखिए, आज समाज का एक सत्संग है, सत्य सनातन वैदिक धर्म का सत्संग है। आजकल लोगों का स्वभाव हो गया है, लोगों की आदत हो गई है कि उस भजन को लोग भजन मानते हैं जिस भजन को गा के लोग नाचने कूदने लगते हैं। ये नाचने कूदने वाला भजन नहीं है, यहाँ पे सीधे सीधे सिद्धांत की बात आपको बताई गई है। अभी मैंने आपके बीच में एक गीत गाया, एक भजन रखा, और आप लोगों ने कितना सुना मुझे नहीं पता। सुनाने वाले कहीं को पूरी शक्ति से सुनाते, जैसे कक्षा में एक अध्यापक अपने विषय को बहुत ही मेहनत से पढ़ाने से पूर्व बोलो, जिस विषय को उनको पढ़ाना होता है, आप एक अध्यापक से पूछिएगा, एक प्राध्यापक से पूछिएगा कि उस विषय को पढ़ाने से पूर्व वो कितनी मेहनत करते, क्योंकि और पढ़ाने का उद्देश्य होता है कि जो विषय में पढ़ा रहा हूँ वो विषय सब विद्यार्थियों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। क्योंकि ऐसे ही समझ से जो भी बातें आपको सुनाई गई, अब देखो ये सब काम अभी बंद कर दीजिए, बाद में करिएगा। ये लेना देना एक काम बाद में होता रहेगा, ये सब कार्य बाद में होता रहेगा, इसे ध्यान बढ़ता है। देखो ये सब काम बाद में होना चाहिए, या तो पहले कर लो नहीं तो बाद में, बीच में नहीं करना चाहिए। तो देवी और सुनो, मैंने ये आपके बीच में एक भजन रखा। क्या भजन था बताओ? भजन के बोल क्या थे? आरंभ की क्या पंक्तियां थी बताओ जी, बोलिए क्या की भजन की आरंभ की पंक्तियां? एक बार आप सब के बोलिए, प्रभु को जानिए बाद में मानिए, प्रभु को जानिए बाद में मानिए। अब दो शब्द है, एक है जानना और एक है बोलो मानना। अच्छा बताओ, दुनिया जो है जानने से चलती है या मानने से चलती है? बोलोगी, दुनिया जानने से चलती है, केवल मानने से नहीं चलती है। लेकिन आज लोग जिसे मानते हैं उसे जानते नहीं, और जिसे जानते हैं वो तो उसे मानते नहीं। अच्छा बताओ, ईश्वर जानने का विषय है कि नहीं? बोलोगी, ईश्वर जानने का विषय है कि नहीं? जानने का विषय है या तर्क का विषय है? तर्क और बुद्धि से ईश्वर जानने का विषय है। जिस दिन आप ईश्वर को जान जाओगे उस दिन ईश्वर को मान भी जाओगे, और जब जान जाओगे मान जाओगे तो ईश्वर नामक वस्तु से बोलो आप यथोचित लाभ भी उठा पाओगे। आज हम ईश्वर को मानते तो है लेकिन जानते नहीं, जिसका परिणाम है कि ईश्वर नामक वस्तु से हमें जितना लाभ होना चाहिए उतना हमें लाभ हो नहीं पाता। मैं समझता हूँ कि इसमें से कोई भी नास्तिक नहीं है, सबके सब आस्तिक है। लेकिन कवि ने संदेश दिया कि प्रभु को जानिए बाद में मानिए, इन बहुरूपियों को भजो। तो परमात्मा क्या है? परमात्मा का स्वरूप क्या है? हमारे यहाँ 16 संस्कार होता है। देखिए एक व्यवहार में पुस्तक है, क्या नाम है इस पुस्तक का बताओ? हाँ, ये पुस्तक का नाम है संस्कार। हमारे यहाँ कितने संस्कार होते हैं? बोलो, कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं, है ना? आप में से 16 संस्कार पता नहीं किसको किसको पता है? 16 संस्कार होते हैं। जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं, और जन्म के बाद पहला संस्कार जातकर्म होता है और दूसरा संस्कार नामकरण होता है। क्योंकि कब नामकरण होता है? हाँ, कब होता है नामकरण? हाँ, जन्म के 10 दिन छोड़ करके 11वें दिन में बच्चा का एक सुंदर नाम रखा जाता है। आचार्य लोग आते हैं, घर में वेद के मंत्रों से हवन होता है, और हवन के बाद पिता ने जिन नामों को अपने बालक के लिए चुना होता है उन नामों को आचार्य बोलो सबके सामने वेद के मंत्र बोल करके घोषणा करते हैं। वहाँ पर एक बात आचार्य करते हैं, क्या? पिता बालक के नासिका से बाहर निकल रहे वायु का स्पर्श करके आचार्य उनसे मंत्र बुलवाते हैं। कौन सा मंत्र बुलवाते हैं? ओवसी, पद्मोवसी, कस्यासी। चलिए क्या बुलवाते हैं? कोसी, कतमोसी और कस्यासी। क्या इसका अर्थ हुआ?
आचार्य पिता के माध्यम से उस संसार में आए हुए शिशु को, उस मनुष्य देहधारी जीवात्मा को यह बताना चाहते हैं कि तू कौन है, तू इस संसार में किस लिए आया है, तेरा आने का बोलो इस संसार में उद्देश्य क्या है, तू कौन है, तेरा स्वरूप क्या है और तू किसका है। जिस दिन तू इन 3 प्रश्नों का उत्तर जान लोगे उस दिन तेरा मनुष्य बनना और परमात्मा का तेरे लिए मनुष्य का शरीर बनाना क्या हो जाएगा बोलो, सार्थक हो जाएगा। हाँ देखो सज्जन, हमारी बात में साथ से काटना है कि देखो कल ये सत्संग यहाँ नहीं होगा। अब आप याद कीजिए किस प्रकार के सत्संग कब हुए थे यहाँ, आप लोगों से किसी को याद भी नहीं होगा क्योंकि तो कल हम लोग यहाँ नहीं होंगे, ना आप सुनने के लिए होंगे ना हम सुनाने के लिए होंगे, है ना। तो आज जो बात मैं थोड़ी सी आपकी सेवा में कह रहा हूँ, इन बातों को आप सुन लीजिए क्योंकि इससे मेरा सम्मान होगा और आपका भी कल्याण होगा। तो वहाँ पे एक बात कही जाती है, कौन है, कहाँ से आया, क्या है तेरा नाम, बोलो क्या बोला, कौन है, कहाँ से आया, क्या है तेरा नाम, इनका उत्तर खोजते रहना है अविराम। क्या बोला, इनका उत्तर खोजते रहना है अविराम। अविराम मतलब लगातार। कौन है, कहाँ से आया, क्या है तेरा नाम, इनका उत्तर खोजते रहना है अविराम। विचार कर चलना सदा क्या नेकी बनी है, उत्तम इसे बनाने को ये देखो संस्कार विधि है। संतान गृहस्थाश्रम की अनमोल निधि है, उत्तम इसे बनाने को संस्कार विधि है। हम सभी संसार में सुख पाने के लिए आए हैं, दुख पाने के लिए, बताओ। हम सभी संसार में सुखी रहने के लिए आए हैं, दुखी रहने के लिए आए हैं, बोलो दुख से छूटने के लिए आए हैं या दुख में बंधने के लिए आए हैं। हम सब इस संसार में केवल और केवल दुखों से छूटने के लिए, और बताओ बंधनों से छूटने के लिए, दुखों से छूटने के लिए आए हैं। अच्छा, दुख का कारण क्या है, बोलो दुख का कारण क्या है, अज्ञान। दुख का कारण क्या है, अविद्या। और अविद्या नाम किसका है, ठीक ठीक ज्ञान के नहीं होने का नाम अविद्या है। और विद्या नाम किसका है, ठीक ठीक ज्ञान होने का नाम क्या है, विद्या। इस संसार में जानने योग्य वस्तु 3 है। देखिए मेरी तरफ, इधर देखिए आप लोग, इस संसार में जानने योग्य वस्तु कितनी है, 3। जिस दिन इन 3 वस्तुओं के ठीक ठीक स्वरूप को आप जान जाएंगे उस दिन आपका सुख बढ़ने लगेगा और दुख बोलो घटने लगेगा। वो 3 वस्तु कौन कौन है, वो 3 वस्तु कौन कौन है, जिन 3 वस्तुओं को जान करके हमारा दुख घटेगा और सुख बढ़ेगा, बताइए। पहली वस्तु है ईश्वर, बोलो पहली वस्तु क्या है, ईश्वर, ठीक है ना। दूसरी वस्तु क्या है, जीवात्मा। दूसरी वस्तु क्या है, जीवात्मा। तीसरी वस्तु क्या है, प्रकृति। बोलो ये 3 वस्तु है ना। अच्छा, इसके अतिरिक्त और भी कोई वस्तु है क्या, बताओ। 3 के अतिरिक्त इस दुनिया में और कोई वस्तु बोलो है ही नहीं। केवल और केवल इस संसार में मनुष्य के लिए 3 जानने योग्य वस्तु है। जिस दिन आप इन 3 वस्तुओं को ठीक ठीक जान लोगे उस दिन गारंटी ऋषि देते हैं कि आपका अगर कोई दुख बढ़ा सके और सुख कोई घटा सके तो बताओ, फिर वेद की बात, ऋषियों की बात झूठी हो जाएगी। तो मैं आपसे निवेदन ये किया कि हम आप सबको ईश्वर के स्वरूप को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। अच्छा, आप में से कितने लोग आर्य समाज के दूसरे नियम को जानते हैं, एक बार हाथ उठाओ। देखो महर्षि जी का सबसे पहले हाथ उठाया है, महर्षि जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। देखिए आपकी ताली बजाने से इनकी आयु अच्छी हो जाएगी, ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग प्रसन्नता से इनके लिए ताली बजा रहे हैं ना, और आपकी ताली बजाने से इनकी प्रसन्नता बढ़ी कि नहीं बढ़ी। जो व्यक्ति प्रसन्न होता है ना उनकी आयु बढ़ती रहती है ना। पहली इन्होंने ताली बजाई, बार जोरदार ताली बजाई, हाँ बहुत बढ़िया। मैं देख रहा था कुर्सी में बैठे बैठे आचार्य जी को भी गाइडलाइन दे रहे थे, आचार्य जी ये छूट रहा है, ये छूट रहा है, ये भी करवा दो, ये भी करवा दो। बहुत अच्छी बात है। बुजुर्गों की बातों को बुरा नहीं मानना चाहिए, उनके ऐसे अनुभवों को अच्छा मानना चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन ये करने लगे देवी और सज्जनों, आर्य समाज के दूसरे नियम में महर्षि स्वामी दयानंद जी ने ईश्वर के स्वरूप को समझाने का प्रयत्न किया है। बताओ जी किया है कि नहीं किया। और मैं पूरा का पूरा भजन आर्य समाज के दूसरे नियम में जो ईश्वर का स्वरूप है वो आपके सामने रख दिया।
पूरा का पूरा स्वरूप रख दिया। घंटों इस पर बोला जा सकता है, लेकिन घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है, तो मैं आपसे केवल इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि देखो, सबसे पहले ईश्वर ऋषि दयानंद ने क्या लिखा है, ईश्वर का स्वरूप क्या समझाया है कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। बोलो कैसा है ईश्वर? सच्चिदानंद स्वरूप है। इसमें 3 शब्द है, एक है सत, एक है चित और एक है बोलो आनंद स्वरूप। बस केवल इस 3 पर विचार कर लीजिए आप। देखो ये सत है, सत का क्या अर्थ होता है? सत का अर्थ होता है जिसकी सत्ता है, जिसका अस्तित्व है। बताओ इस संसार में 3 वस्तु सत है। क्या बोला? इस संसार में 3 वस्तु सत है। और मैंने भी आपको गीत में सुनाया, क्या सुनाया? सत्य प्रकृति चित्त जीवात्मा। बोलो क्या बोला? सत्य प्रकृति चित्त जीवात्मा, सच्चिदानंद है वो परमात्मा। बोलो जी, इसका उत्तर है कि नहीं? प्रकृति क्या है? प्रकृति सत है, और प्रकृति से बनी हुई वस्तुएं भी क्या है? बोलो सत है। ऐसा बताओ, ये जो सूर्य है, सूर्य हम देखते हैं ना दिन में, बोलो ये सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि आदि न जाने भांति भांति की वस्तुएं हम देखते हैं, जिन वस्तुओं को मनुष्य बना नहीं सकता। ये किसके द्वारा बनाई हुई वस्तुएं हैं? बताओ, अपने आप तो नहीं बन गई वस्तुएं। तो इन वस्तुओं को बनाने वाला तो कोई है ना? क्यों जी, है कि नहीं है? तो जिनने इन वस्तुओं को बनाया है वो परमात्मा भी बोलो क्या है? सत है। और जिससे परमात्मा ने इन सूर्य, चंद्रमा आदि पदार्थों को बनाया है वो भी क्या है? सत है। अब बोलो जिसके लिए बनाया है, क्यों जी? वस्तुएं बन गई है, भोजन यहाँ बन रहा है, भोजन कोई खाने वाला हो ही नहीं, तो बताओ जी, तो भोजन को बनाने वाला भी विद्यमान है। बोलो जिससे भोजन बना रहा है वो पदार्थ भी विद्यमान है, और इस भोजन को खाने वाला भी। इस संसार में 3 वस्तुएं हो गई कि नहीं हो गई? बोलिए एक बार आप लोग। प्रकृति सत है, और जीवात्मा सत और चित्त है। चित्त का क्या अर्थ होता है? चित्त का अर्थ होता है मैं बोल रहा हूँ, ऐसा होता है माइक भी ग्रहण कर रहा है क्या? अच्छा, एक माइक का ज्ञान बढ़ रहा है क्या? बोलो जी, बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि ये प्रकृति से बनी हुई वस्तु है, केवल सत है, ये जड़ है, इसमें ग्रहण करने की क्षमता नहीं है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, आप सब सुन रहे हैं। बोलो क्यों जी? मैं आपको जना रहा हूँ और आप सब जान रहे हो। मुझ में जनाने का सामर्थ्य है और आप में बोलो जानने का सामर्थ्य है। क्यों जी? अच्छा, मुझ में जानने का सामर्थ्य कहाँ से आ गया? जन्म से आ गया क्या? नहीं आया। अरे मुझे भी किसी ने जनाया है। तो आप विचार कीजिए कि आदि सृष्टि में सबसे पहले मनुष्यों को जनाने वाली शक्ति कौन थी? वो परमात्मा। विचार हो रहा है, मैं आपसे निवेदन केवल इतना करने लग गया कि प्रकृति सत है, जड़ है। प्रकृति नामक वस्तु तो होती है, परंतु उनमें स्वयं को होने का ज्ञान नहीं होता है। दूसरी जो वस्तु है वो जीवात्मा है। जीवात्मा सत और चित्त है। चित्त का अर्थ होता है कि वो ज्ञानवान है। पृथ्वी से लेके परमेश्वर पर्यंत पदार्थों को जानने का सामर्थ्य किसमें है? चेतन आत्मा में है। और तीसरी जो वस्तु है वो परमात्मा है। वो परमात्मा का स्वरूप क्या है बताओ? परमात्मा सत्य भी है, चित्त भी है, और बताओ तीसरा गुण क्या है? आनंद। ये आनंद जीवात्मा का गुण नहीं है। अगर जीवात्मा का आनंद गुण होता तो जीवात्मा कभी दुखी होता ही नहीं, सर्वदा सुखी रहता। लेकिन बताओ जीवात्मा कभी सुखी रहता है सर्वदा? क्योंकि आज दिन में न जाने हम लोग कितनी बार दुखी हुए कि नहीं हुए? क्यों जी? और दुखी भी हुए हैं और सुखी भी हुए हैं। लेकिन परमात्मा भी कभी दुखी होता है? क्यों जी? परमात्मा हमेशा सुखी रहता है। ये परमात्मा का स्वरूप है। अच्छा, यह स्वरूप किसने बताया? बताओ जी। आदि सृष्टि में किसने बताया? सबसे पहली बार किसने बताया? एक बार बोल दो दीजिए, आप सब लोग जानते हैं। परमात्मा ने बताया। किसको बताया? ऋषियों को बताया। और फिर ऋषियों ने हम सब मनुष्यों को, परमात्मा ने ऋषियों को बताया, और ऋषियों ने फिर सारे मनुष्यों के लिए जो जीव का, प्रकृति का, परमात्मा का जो यथार्थ ज्ञान था, सत्य ज्ञान था, उस ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास किया। और जब तक यह ज्ञान का प्रवाह चलता रहा, तब तक बताओ लाखों करोड़ों वर्षों तक हम सुखी रहे और संसार सुखी रहा। लेकिन जब से ये सुनने और सुनाने की परंपरा समाप्त हो गई, तब से
क्यों जी? ये श्रावण महीना है, श्रावण महीना में आपके यहाँ वासापुर में ये सत सनातन दैवी धर्म का सत्संग रखा गया है। आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। इस बार तो आचार्य जी आगे बढ़ करके पूरा तन मन धन लगा करके आप लोगों के सत सनातन दैवी धर्म के महत्व को जनाने के लिए इन्होंने पूरा कदम उठा दिया। अब आप लोगों को प्रयास करना होगा कि आचार्य जी, आचार्य विद्वान को बुलाओ, यज्ञ करवाओ, हम सब लोग आपका पूरा साथ देंगे। क्यों जी? बोलो जी। आओ मैं आगे बढ़ता हूँ। परमात्मा के स्वरूप को हमारे सब लोग समझने का प्रयास करिए। और परमात्मा के स्वरूप को जानने का जो साधन है वो एक तो है विद्वानों का संग। बोलो क्या है? एक है विद्वानों का संग और दूसरा है वैदिक वेद और वेद के अनुकूल वैदिक ग्रंथों का स्वाध्याय। बस केवल और केवल दो माध्यम है, इसके अतिरिक्त और कोई तीसरा माध्यम है नहीं। और ईश्वर को जब तक नहीं आप जानोगे तब तक आपका बोलो दुख घटेगा नहीं, सुख बढ़ेगा नहीं। इसीलिए हम आप सब चाहते हैं सुखी रहना, तो हम आप सबको इन तीन पदार्थों के ज्ञान को ठीक ठीक समझना होगा, बढ़ाना होगा। और अब इस विषय को मैं यही समाप्त करता हूँ। अब दूसरा विषय जो मैं आपके समक्ष लेता हूँ यज्ञ का। अभी आप सबने यज्ञ किया, आज सबने हवन किया है। बताओ ये यज्ञ आज से हो रहा है क्या? आज ही हुआ है क्या? बताओ जी, कब से हो रहा है? सृष्टि के आरंभ से हो रहा है। अच्छा एक बात आप बताइए, दुनिया में सबसे अधिक अच्छा वायु देवता है कि नहीं? देवता किसको कहते हैं? देने वाले को देवता कहते हैं। अच्छा वायु देती है कि नहीं देती है? देती है कि नहीं देती है? अगर एक सेकंड के लिए शुद्ध वायु हमारी नासिका तक आना बंद कर दे तो बताओ हमारी क्या स्थिति होगी? क्यों जी? अभी लुढ़क जाऊंगा, अभी लुढ़क जाऊंगा। क्यों जी? अपना तबड़ी मच जाएगी। क्यों? क्योंकि वायु देवता ने अपना कार्य करना बंद कर दिया। क्या पता चला? देवी और सर्व परमपिता परमात्मा ने आगे सृष्टि में जिन जीवों के जितने जैसे कर्म थे उन कर्मों के अनुसार परमात्मा ने मनुष्य जीवों के शरीर बनाए। और उन शरीरों में जो मनुष्य का शरीर था, बताओ मनुष्य शरीर में रहने वाले जीवात्माओं के विषय में परमात्मा को पता था कि धरती पर ये तो जा रहा है पर सबसे अधिक वायु को गंदा करेगा। बोलो पता था कि नहीं? पता था कि नहीं? वायु को सबसे अधिक दूषित करेगा। और उसने दूषित वायु को शुद्ध करने के लिए एक यज्ञ नामक विधा दी थी। क्यों जी? बोलो आप। उस विधा को हम आज भूल गए, बिल्कुल भूल गए। आप जरा विचार कीजिए, हम राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, और राम से पहले भी कृष्ण से पहले भी जितने भी महापुरुष हो गए वो सारे के सारे हमारे पूर्वज महापुरुष। अच्छा बताओ, दिन में एक बार हवन करते थे या 2 बार हवन करते थे? क्यों जी? अच्छा बताओ, ये बात सच है या झूठी है? दिन में 2 बार हवन करते थे। और हम तो राम की जय घोष बोलते हैं, राम की मानते हैं। क्यों जी? राम को मानते हैं लेकिन राम की मानते हैं क्या? अब आप विचार करिए, अपने दिल पर हाथ रख करके आप पूछिए अपने आप से कि आप बताओ दिन में 1 बार हवन करते हो क्या? 2 बार तो छोड़ दो, 1 बार भी नहीं करते हो। चलो दिन की बात छोड़ देता हूँ, सप्ताह में 1 दिन करते होंगे। आप में से कौन करते हैं? हाथ बताओ। क्यों जी? हाँ, जिनके हाथ होता है बहुत अच्छी बात है। चलो आप कहोगे कि आचार्य जी सप्ताह में भी नहीं हो पा रहा है, तो कोई बात नहीं। ऋषियों ने कहा कि अहो भाग्य से अगर दैनिक यज्ञ न हो पाए, साप्ताहिक यज्ञ न हो पाए तो आप क्या करो? पाक्षिक यज्ञ करो। क्या करो? पाक्षिक यज्ञ करो। 15 दिन में होने वाले यज्ञ को करो। इससे कम में बात बनने वाली नहीं है। अब हमारे जैसे विद्वान आचार्य अब इन बातों में भी थोड़ा सा सुधार करने लग गए। क्या अब हम लोगों को ऐसा करना पड़ रहा है कि चलो आप 15 दिनों में भी नहीं कर सकते हो तो समय समय पर आपके घर में मांगलिक अवसर तो आते हैं। बोलो आते हैं कि नहीं आते हैं? कभी जन्म दिवस आ गया, कभी विवाह दिवस आ गया, कभी कोई पर्व त्योहार आ गया। आज हरियाली तीज है, बोलो है कि नहीं? आज मैं ग्रेटर नोएडा में खबर करा के आया हूँ, हरियाली तीज पर लोगों ने मुझे आमंत्रित किया। जब उनका फोन आया तो मैंने विचार किया कि आज के दिन में क्यों मुझे बुला रहे हैं, तो मैंने देखा वो आज तो हरियाली तीज है। क्यों जी? बोलो। तो मेरा सबसे निवेदन ये है, यज्ञ हमारा नित्य कर्म है। क्या है? बोलो। अब आओ एक गीत सुना देता हूँ।